क्रमिक भूख उपवास के और अब खबरें विस्तार से। क्रमिक भूख उपवास के अंतिम दिन बरेका में जुटे कर्मियों ने धरना देते हुए पुरानी पेंशन बहाली की जोरदार मांग की। अंतिम श्वास तक सरकार से लड़कर हर हाल में पुरानी पेंशन लेकर ही दम लेगा कर्मचारी, वरना आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बातें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मंच द्वारा चलाए जा रहे क्रमिक भूख उपवास के चौथे और अंतिम दिन बनारस रेल इंजन कारखाने में भारी संख्या में जुटे केंद्र व राज्य कर्मचारियों ने भूख उपवास रखकर दे रहे धरना में मंच के संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव ने कही। क्रमिक भूख उपवास में केंद्र एवं राज्य कर्मियों के अलावा शिक्षक व पेंशनर्स की सहभागिता रही, जिसकी अध्यक्षता प्रदीप शर्मा जोनल सेक्रेटरी और अरविंद श्रीवास्तव महासचिव बनारस रेल इंजन कारखाना ने भूख उपवास व धरने का संचालन किया। सह संयोजक सुनील सिंह एवं एनडी सिंह सचिव पूर्वोत्तर रेलवे मेंस यूनियन ने संयुक्त रूप से कहा कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के लिए पूर्व प्रदत्त पेंशन व्यवस्था समाप्त करके नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई, जो कि शेयर बाजार आधारित व्यवस्था है। कर्मचारी समाज लगातार इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है। धरने को संबोधित करते हुए दिवाकर द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मंडल मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने संयुक्त रूप से कहा कि देश व प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारी एवं शिक्षकों द्वारा 27 जून 2023 को लखनऊ में और 10 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आक्रोश व्यक्त किया गया, परंतु सरकार द्वारा अभी तक गंभीरता से न लेकर विरोधाभासी बयान किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों व शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज पूरे देश का केंद्रीय व राज्य कर्मचारी एवं शिक्षक हड़ताल पर जाने से पूर्व भूख उपवास कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। भारत सरकार को लगभग 10 वर्ष पूर्ण होने को है। कर्मचारी शिक्षकों की मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली नहीं की गई, इसलिए पूरे प्रदेश के शिक्षक को हड़ताल पर जाने को बाध्य होना पड़ेगा। धरने को शशिकांत श्रीवास्तव, महिमा दत्त द्विवेदी, सुनील सिंह, एनबी सिंह, दिवाकर द्विवेदी, दीपेंद्र श्रीवास्तव, डीके सिंह आदि ने संबोधित किया। हमारे बीच दुनिया कर्मचारी संघ के अभी माल्यार्पण का स्वागत अभिनंदन करें। बहुत अच्छे वक्ता है, अभी इनकी बात तो सुनेंगे नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के। हमारे जो आज हम लोग ये उपवास का कार्यक्रम हमारा चौथा दिन है, आखिरी दिन है, और सरकार से जो हमारी मांग है वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए है। अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो बाध्य होकर हम लोगों को संघर्ष पे जाना पड़ेगा। सरकार खूब अच्छी तरह समझ रही है कि हम लोग मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये बहुत कुटिलतापूर्वक जो है मामले को भरमाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। अभी सरकार इस तैयारी में है कि राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद तुरंत जो है ये आचार संहिता लागू करके हम चुनाव में कूद जाए। लेकिन हम लोग का इतिहास रहा है 100 वर्ष का ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का, तो हम लोग पीछा इस सरकार का छोड़ने वाले नहीं हैं और जो निर्वाचित सरकार आएगी उससे भी फिर लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कितने संगठनों का आपको यहाँ पे मिला है? कितने संगठन शामिल हुए हैं इसमें? केंद्र सरकार के सारे संगठन हैं, कर्मचारी संगठन, और राज्य सरकार के भी सारे लोग हैं। एक संगठन है अटेवा करके है कोई, वो लोग हमारे साथ नहीं है। उनका मैनिफेस्टो, उनका एजेंडा अलग है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो आम राज्य सरकार कर्मचारी और केंद्रीय सरकार कर्मचारी एकजुट है और इस लड़ाई को आर या पार की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम है और क्या है आज? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के
हमारे एनजेसीए द्वारा इस बात के निर्देश जारी किए गए थे, हर मंडल मुख्यालय पे 4 दिन क्रमिक भूख उपवास रखा जाएगा, जिसके कारण वाराणसी में आज चौथे दिन हम अपने DLW कारखाने के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग क्रमिक उपवास रखेंगे। क्या मांगे हैं आपकी, कितने सूत्र हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हें जनवरी 4 से और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद की गई है, जिसको चालू करने के लिए, बहाल करने के लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। उसके कारण ये है कि सरकार द्वारा जो नई पेंशन योजना लाई गई है, वो पेंशन योजना कहीं से हमारे राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्र के कर्मचारी हैं, वो आच्छादित नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आम जनमानस को कि आज जहां लोग कहते हैं कि 76 साल सरकार 76 साल भारत को आज़ाद हुआ है, हर क्षेत्र को विकास किया गया है, लेकिन सन 82 से जो हमारी ये पेंशन व्यवस्था लागू की गई है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, वहाँ रिटायरमेंट के बाद जहाँ 50% पुरानी पेंशन व्यवस्था में OPS में दिया जाता है, वहीं पर आज इनकी नई पेंशन योजना में हमें कहीं 3% से लेकर के 7% तक ही कहीं किसी को स्वीकृत हो रहा है। ऐसे में ये 1200, 1500, 2000, 3000 पेंशन प्राप्त करके 60 वर्ष की अवस्था में उनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात सरकार द्वारा किया गया है, जिसको हम लोगों ने कहा है, सरकार से लगातार 10 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि नई पेंशन योजना को तत्काल बंद किया जाए और उसकी जगह पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन ही वृद्धावस्था में बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे आगे? मांगी जाएंगी, ऐसा मुझे आश्वस्त है। हम लोग जानते हैं लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में सरकार को हर वर्ग याद दिलाता है, जिसको उन्होंने स्वीकार किया था, जो आश्वस्त किया था कि अगर वो चीज मांगे पूरी नहीं होती तो हम उसको पूरा करावे। इसके लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कार्यक्रम रखे जा रहे हैं और निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ, यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो पूरे भारत का कर्मचारी, चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो, सब परिवार के साथ सरकार का विरोध करेंगे और इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा।